ये पूरी तरह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है किसान, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी का अपमान करते आए हैं हमेशा से। इसी सदन के अंदर जब चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न मिलना था, तब इसी तरह से इन्होंने जो है तमाशा किया था, और आज वही काम ये दोबारा से करने जा रहे हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि इनकी असलियत क्या है। ये जो है पूरी तरह से किसान विरोधी हैं और किसानों के हिमायती बनते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि आज जो है सारा हिंदुस्तान की हमारी तरफ नजर है। श्री प्रमोद तिवारी, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है अडानी की अब दे रही है। और अडानी को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आज पूरा सत्ता पक्ष रिश्वतखोरी बचाने के लिए मैं आपसे कहना आज सत्ता पक्ष ने भारत के संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की क्या आज ये राज्यसभा हो गई कि हम सत्ता पक्ष अडानी की दलाली करे, अडानी के पैसों की नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद तिवारी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है, और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं। मेरी जीरो करते हैं, लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी पर जाना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Don't do what you want. Don't be shameless. Let him speak. Who are you? Let him speak. Let him speak. You speak. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा।
दिया, आप आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा लेके कैसे उपयोग किया? मेरा नाम लेके कुछ तो दिमाग में होगा। मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम, अरे 5-5 10-10 मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे साहब, बोलिए। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं इतना कष्ट सहना, आपसे भी ज्यादा कष्ट सहना हूं। बड़े आपको नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बोलने दे रहे हो। आप दे रहे हो सर, मैं बताना चाहता हूँ सदस्यों को, देखिए मुझे आप बार-बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए। और अरे ये क्या है? आप बोलिए। आप सर, अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ उनको, बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुनते रहने के लिए आए। बात कीजिए। इन दिनों सत्ता पक्ष जिस तरह से विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, इससे ऐसा लगता है कि अब लोकतंत्र नहीं एक तंत्र लाना चाहती है भाजपा की सरकार। आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से एलओपी का अपमान हो रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज भी ऐसा ही हुआ, उन्हें बोलने के लिए बोला गया, फिर तुरंत हाउस अर्जेंट हो गया। ये सरकार जो है वो सिर्फ नाम के वास्ते दलित या आदिवासी या किसान के हित की बात तो करती है, लेकिन जब उनको करना होता है तो लगातार उनका अपमान करती है। आप माननीय राष्ट्रपति महोदया को ले लीजिए, वो एक आदिवासी महिला है, उनकी बात करते उनको सत्ता पे बैठाया गया, लेकिन जब इस पार्लियामेंट के नए भवन का उद्घाटन हुआ उन्हें नहीं बुलाया गया। उसी तरह से हमारे एलओपी एक दलित समाज से आते हैं, जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते हैं या तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। और सत्ता पक्ष की तरफ से 0 आवर में भी अगर कोई उठकर कहता है हम बोलना चाहेंगे तो उनको बोलने दिया जाता है, चाहे कितने भी मेंबर्स के 0 आवर का टाइम क्यों ना बर्बाद हो जाए। तो ये सरकार अडानी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, उसे बचा रही है। हमारे झारखंड में भी अडानी पावर प्लांट है जिसकी बिजली वो बांग्लादेश को बेच रहे हैं, जबकि स्टेट संकट में था, यहाँ बिजली के लिए त्राहिमाम हो रहा था। 25% इलेक्ट्रिसिटी स्टेट को देना चाहिए था, और वो पहले ही भाजपा के कार्यकाल में जो एमओयू साइन हुआ उसमें कहा गया कि नहीं, आप बाहर से खरीद के लाओ, अपने स्टेट में सस्ते में मत लो।
तो इस तरह की जो भी अडानी को बचाने की, उनको लाभ पहुंचाने की बार बार कोशिश है, और उस पर जब विपक्ष बोलना चाहती है तो उन्हें रोक दिया जाता है, हाउस अर्जन कर दिया जाता है। सत्ता पक्ष चाहती ही नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जब आया, उन्होंने एब्सेंस में, विपक्ष के एब्सेंस में उसे पारित करा दिया बिना बहस के। तो ये उनकी चाल है कि हाउस चलने नहीं देंगे और बिल को जैसे तैसे करके पारित करेंगे। आज भी मेरा भी क्वेश्चन आवर लगा हुआ था, मैंने इतनी तैयारी करके मैं आई थी, हाउस को अर्जन कर दिया। ये तो अन्याय है सांसदों के साथ। हम अपने क्षेत्र की बात को लेके आ रहे थे, जनता के हित की बात कहना चाहते हैं, आप हाउस को चलने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है और हम चाहते हैं कि इस पर आप करें। और मैं तो ये भी अपील करूंगी आप लोगों के माध्यम से कि संसद टीवी से टाइम मांग लिया जाए कि उन्होंने इस पूरे सेशन में या इसके पिछले सेशंस में भी कितना टाइम उन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ का दिया और कितना विपक्ष की तरफ का दिया, क्योंकि विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता और विपक्ष प्रोटेस्ट भी करती है तो उसे दिखाया नहीं जाता, जनता जान ही नहीं पाती कि हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। आज बहुत दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जो एक दलित मजदूर के बेटे हैं, किसान हैं, आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दलित विरोधी मानसिकता के कारण, किसान विरोधी मानसिकता के कारण आज हमें शर्म आ रही है कि राज्यसभा में अडानी के पैसों की खनक पर सत्तारूढ़ दल उन्हें अपमानित करता रहा और सदन इसलिए नहीं चलने दिया कि जिससे अडानी के 2300 करोड़ के भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ सके। आज सारे दल यहां आए हुए हैं और सब मिलकर अपनी अपनी बात कहेंगे। मैं सबसे पहले संजय जी को बोलिए। सुष्मिता बोलो। सर आप बोलिए, मैं तो बोलूंगी, आप बोलिए ना। चलिए, मैं टीएमसी से आग्रह करता हूं।